अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड एक जगह ही मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे सामने नज़र आ रहा होगा। मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ एक बार, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। तो वो हम कह रहे हैं कि अगर x + 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी फैक्टर का मतलब होगा यहाँ पे कि जब आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट करेंगे तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इस सारी पॉलिनोमियल का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर होती है इसका मतलब वो उसको डिवाइड करती है। तो इसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने उसी की मदद से बेसिकली इसको सॉल्व भी करना है। तो वो कह रहे हैं अगर x + 2 इसका फैक्टर है तो बताएं k की वैल्यू क्या होगी। और इसी तरीके से नीचे क्वेश्चन एक लिखा हुआ वो भी सेम ऐसा ही है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। लिखा हुआ इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो काम दोनों में एक जैसा ही करना है, दोनों में हमें फैक्टर्स बता दिए गए हैं। तो फैक्टर्स का बताने का मतलब है अगर आप इनमें से x की वैल्यूज निकालेंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जिसको हम बेसिकली फैक्टर थ्योरम ही बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर फैक्टर थ्योरम लिख लिया है। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, द पॉलिनोमियल x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जो कि आपके पास इस तरह की आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल x - a, हमारे क्वेश्चन में भी मौजूद है, यहाँ पे आप देख लें ये भी एक पॉलिनोमियल ही है x + 2। अगर कोई भी पॉलिनोमियल x - a फैक्टर होगी किसी और पॉलिनोमियल p ऑफ x की। अब p ऑफ x का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल x की जिसका हम इसको फैक्टर बना रहे हैं। जिस तरह हमारे इस क्वेश्चन में p ऑफ x जो है वो यहाँ पे ये है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये चीज़ x + 2 इसका फैक्टर है। तो इस पॉलिनोमियल को हम बात कर रहे हैं, इसको हम p ऑफ x बोलेंगे। इधर भी हम इसको ही p ऑफ x बोलेंगे और ये हमारे पास वो फैक्टर कहलाएगा, या आप कह लें वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कोई पॉलिनोमियल अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का p ऑफ x का, वो तब भी पॉसिबल है जब p ऑफ a का आंसर 0 आए। अब p ऑफ a का आंसर 0 आने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है ये जो आपको फैक्टर दिया हुआ है x - a, इसको आप यहाँ पे रखें 0 के इक्वल। तो आप देखें ये -a वहाँ जाके हो जाएगा +a, तो 0 + a क्या होता है a, यानी x का आंसर क्या आया a। तो आपने पॉलिनोमियल के अंदर जो कि p ऑफ x में गिवन होगी, इसमें आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, आपने पुट कर देना है वो a। तो अगर इसका आंसर आपके पास 0 आ गया जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो तब ये वाली चीज़ जो है फैक्टर कहलाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था इस क्वेश्चन में x + 2 कहा गया है कि अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जिसको मैं रेड से मार्क किया हुआ है, तो फिर बताएं k की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है आपने x + 2 को 0 के इक्वल रखना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें पुट कर देनी है। तो वो फैक्टर उसी वक्त हो सकता है जब p ऑफ a का आंसर 0 आए, यानी जो वैल्यू आप यहाँ से x की निकाल कर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे उसका आंसर 0 के इक्वल आप इसलिए रखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि वो फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालें, तो फैक्टर अगर वो है तो आपको उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा और वहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यही होता है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है ताकि आपको समझ आ जाए फैक्टर थ्योरम के मुताबिक किस चीज़ को फैक्टर बोलते हैं। उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम उसका फैक्टर बोलते हैं जिसमें से जब भी आप x की वैल्यू निकालें, उस पॉलिनोमियल में पुट करें, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 0, वो तभी उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर आंसर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आपने सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल लिख देनी है जो आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि हम ये वाली लिखेंगे 3x² - 4kx - 4k², क्योंकि x + 2 इसका फैक्टर है। तो जिसका फैक्टर है वही हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x। और आगे पूरी कंप्लीट लिख देंगे जो कि है 3x² - 4kx - 4k²। अब आपके पास जो चीज़ गिवन है कि वो उसका फैक्टर है, यानी x + 2, आपने उसको 0 के इक्वल रखना है ताकि यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ सके। तो x + 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे हमेशा। ये +2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो 0 - 2 होता है -2। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो है -2।
अब आपने इसी पॉलिनोमियल में जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आपने पुट कर देना है -2, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² की जगह पे आ जाएगा -2 और उस पर आ जाएगा स्क्वायर -4k और आगे x की जगह पे फिर से -2 उसकी वैल्यू पुट कर दी और -4k² तो आपको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है ये x+2 जो है इसका फैक्टर है, तो मैंने आपको अभी बताया फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका मतलब है उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ये वाली x की वैल्यू जब उसमें पुट करें तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसलिए इसकी जगह पर मैं नीचे क्या लिखूंगा 0, क्योंकि ये सारी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 4, पॉजिटिव 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 होते हैं और साथ के वैसे ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास ये -4k² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको इसमें k² एंड पे लिखा हुआ है, k सेकंड नंबर पे और जो कांस्टेंट है वो पहले नंबर पे है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं जो हम स्टैंडर्डली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले k² वाली टर्म लिखेंगे वो है -4k², तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा -4k²। फिर k वाली टर्म लिखेंगे यानी +8k और फिर कांस्टेंट वाली टर्म लिखेंगे +12। यहाँ पे k² के साथ -4 है, मैं यहाँ से -4 ही कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। और 4 इसलिए कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4, 8 और 12 लिखा हुआ है और 4, 8 और 12 तीनों नंबर ऐसे हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं। इसका मतलब इसमें 4 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे -4 है तो मैं -4 ही कॉमन निकाल लेता हूँ। तो -4 जब कॉमन निकाला है तो यहाँ पे तो जस्ट बचेगा k², और नेगेटिव जब भी नंबर कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये प्लस हो जाएगा -4 2 टाइम्स 8 होता है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2k, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, और 4 3 टाइम्स 12 होता है तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब आपने इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अब देखें जो -4 है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं -4 इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको वहाँ पे मूव करेंगे ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -4, और यहाँ पे आपके पास बचेगा k² -2k -3, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 आता है। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो आएगी k² -2k -3 = 0। अब ये आपके पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमने 5.2 में बहुत बार सॉल्व करना सीखी है और मिड टर्म ब्रेक के जरिए हमने इसको सॉल्व किया है। तो अगर k² के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो लास्ट वाला नंबर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाला नंबर आए यानी -3 आए, और इन्हीं 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। यानी मिडिल टर्म का मतलब होता है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मतलब लेता हूँ वो है k के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इस k के साथ लिखा हुआ है -2। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, वो बहुत ईजी हैं। वो नंबर हो सकते हैं 3 1 टाइम्स, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 भी होगा और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 भी बनेगा। अब हमें यहाँ पे -3 बनानी है, तो वो -3 बनाना है तो जो नंबर हमारे पास बेस्ट सूटेबल होंगे वो होंगे -3 और 1, क्योंकि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -3 ही आएगा, और अगर -3 में आप +1 कर देंगे तो आपके पास -2 ही आएगा। तो ये 2 नंबर्स मिल गए, वो यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे k², यहाँ से लिखना शुरू करेंगे -3 उसके साथ k आएगा, फिर आगे आएगा प्लस यानी +1, और उसके साथ भी ये वाला ही लेटर यूज़ करते हैं यानी k ही आएगा, और आगे आएगा -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं और इन दो में से कॉमन निकालते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं 5.2 में बता चुका हूँ। तो इन दोनों में से k कॉमन है तो अंदर सिर्फ बचेगा k -3, क्योंकि k² में से एक k बाहर होगा, एक k यहाँ पे बच जाएगा। 3 तो कॉमन नहीं आया, वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये k बाहर लिख चुका हूँ तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, और जिसमें 1 कॉमन आ जाए और बाहर प्लस का साइन हो तो ये चीज़ों को वैसे ही उतार लेते हैं। अगर माइनस का होता तो जैसे इनके साइन चेंज कर देते, तो अभी उसको वैसे उतार लेते हैं। हम लिख लेते हैं k -3, ये वाला 1 आप यहाँ पे लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, और = 0। अब यहाँ पे जो चीज़ 2 मरतबा आ रही है उसको आप 1 मरतबा लिख लें, यानी k -3 2 मरतबा आ रहा है, इसको 1 दफ़ा लिख लें ब्रैकेट्स में। इसको हम कॉमन लेना भी कह सकते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ बच जाती है इसके अलावा उसको भी ब्रैकेट्स में लिख लें 1 दफ़ा, यानी k +1 = 0 1 दफ़ा। अब जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं हमेशा। इसका मतलब है k -3 को अलग से 0 के इक्वल रखना है और k +1 को अलग से 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से जो -3 है वहाँ जाके हो जाएगा +3, तो k का आंसर तो हमारे पास बन गया +3। और यहाँ पे जो +1 है इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे से k का एक आंसर आ गया
-1। यानी एक पार्ट का, यानी पहले पार्ट का जो आंसर आया हमारे पास वो आया k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू -1। अब इसका हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 लिख लिया, ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह करना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है वो आपके सामने है, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है तो उसको हम p ऑफ x रखेंगे। तो p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x जो है हमारे पास वो आ जाएगी x³ माइनस kx² प्लस 11x माइनस 6। अब आपको पता है जो चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है वो है x-1, तो आप x-1 को रखेंगे 0 के इक्वल, ताकि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकें। तो -1 वहाँ जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, यानी x का आंसर आ गया 1। अब जो आंसर आता है वो आपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना होता है, तो हम पुट कर देते हैं। हम इसको लिखेंगे p, आगे x की जगह पर 1, जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। या हो जाएगा -k, इस x की जगह पर भी 1 आ जाएगा, प्लस 11, फिर 1 आ जाएगा और आ जाएगा -6। अब आपको पता है p ऑफ 1, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ पुट करने के बाद इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। इसलिए p ऑफ 1 के नीचे हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को k से करेंगे तो k ही आएगा। 11 1 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 11, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू निकल आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है प्लस 11 है, तो 1 में प्लस 11 कर दें पहले। तो 1 प्लस 11 कितने होते हैं, वो होते हैं 12। माइनस k को वैसे ही लिख दें और -6 को भी अभी वैसे ही लिख दें। अब अगले स्टेप में आप 12 को और -6 को सॉल्व कर लें। तो 12 माइनस 6 कितने होते हैं, वो होते हैं 6, और -k को आप वैसे ही उतार लें। अब -k को आप मूव कर लें दूसरी तरफ, तो वो जाके हो जाएगा वहाँ पर 0 प्लस k, यानी जब -k को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वो वहाँ जाके हो जाएगा 0 प्लस k, और यहाँ पे 6 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 0 प्लस k आपको पता है k ही होता है, और यहाँ पे 6 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो k का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।